गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपके फर्स्ट चैप्टर व्याकरण का एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये प्रश्न हैं और उनके उत्तर देने हैं। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो आप लोगों ने जैसे चैप्टर में पढ़ा, तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। उसके बाद भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। उसके बाद भाषा के किस रूप का हम अधिक प्रयोग करते हैं? तो अधिक प्रयोग हम किस रूप का करते हैं? मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान को कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। यानी कि कोष्टक में 2 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से जो भी सही है, एक राइट है, उसको यहाँ फिल करना है। तो लिखित भाषा का रूप फिलिंग द ब्लैंक्स होता है अस्थाई अस्थाई। तो लिखित भाषा का रूप कैसा होता है बच्चों? स्थाई होता है। तो स्थाई पे टिक करके यहाँ लिखना है। उसके बाद मन के भावों को लिपिबंद करके प्रकट करना क्या कहलाता है? लिखित भाषा। लिपिबंद यानी कि लिपि का प्रयोग करके, लिपि चिन्हों का प्रयोग करके क्या कहते हैं? उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसके बाद जब बोली में साहित्य रचना की जाती है तो जब बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो बोली क्या कहलाता है? उपभाषा कहलाता है। हमारी उपभाषा कौन कौन सी? 4 हैं। ठीक है, ब्रज, उसके बाद मैथिली, आदि। अब देखिए, ये उपभाषा हो गई। उसके बाद कहानी तथा निबंध, ये सब कहानी और निबंध क्या कहलाते हैं? कहानी और निबंध गद्य कहलाते हैं। फिर है व्याकरण भाषा को फिलिंग द ब्लैंक्स बनाता है। कैसा बनाता है? शुद्ध या अशुद्ध? शुद्ध बनाता है। हिंदी हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स भाषा है, राष्ट्रभाषा है। अब आता है निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। तो व्याकरण के 3 भेद होते हैं, क्या होगा? राइट। भाषा का लिखित रूप बोली कहलाता है, रॉन्ग। संकेतों द्वारा हम अपने विचारों को पारस्परिक रूप से पहुंचा सकते हैं, राइट। संकेतों द्वारा हम कुछ भी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, सिर्फ बता सकते हैं। तो ये क्या होगा? रॉन्ग। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है, राइट। भाषा और बोली में अंतर होता है? तो हाँ, अंतर होता है दोनों में। क्या लिखेंगे? राइट। अब निम्नलिखित भाषाओं को उनके सामने दिए गए स्थान में लिखिए कि वो भाषा है या बोली है या लिपि है। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन सी भाषा है, कौन सी लिपि और कौन सी बोली है। तो संस्कृत क्या है? भाषा है। उसके बाद भोजपुरी क्या है? तो भोजपुरी बोली है। रोमन क्या है? लिपि है। अंग्रेजी क्या है? भाषा है। देवनागरी लिपि है। मैथिली बोली है। अवधी बोली है। फारसी लिपि है। तमिल भाषा है। ठीक है, अब आता है निम्नलिखित वाक्यों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पद्य साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? उपन्यास आता है, कहानी आता है? नहीं, वो सब किस में आता है? गद्य में। तो छंद। हिंदी और मराठी भाषा की लिपि है, रॉन्ग। तो क्या होगा? हिंदी और मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। साहित्य के कितने रूप होते हैं? तो साहित्य के 2 रूप होते हैं। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो लिखित भाषा में विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों का अध्ययन किया जाता है। हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करेंगे और स्कूल में कॉपी फ्राइडे को चेक कराने के लिए लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।